ये वृंदावन का स्वरूप है। यहाँ आज भी निधिवन बोला जाता है। ये निधिवन यहाँ रास करते हैं बिहारी जी। निधिवन में ही ठाकुर जी ने नित्य रास किया है। बिहारी जी की नित्य रास लीला निधिवन में होती है। यहाँ पर आज भी संध्या के समय कोई प्रवेश नहीं होता है जीव। भगवान की नित्य लीला आज भी होती है। अपराध विशेष माना जाता है जो भी रात्रि में यहाँ प्रवेश करता है, क्योंकि शरीर नश्वर है। भगवान का नाम सुमरन करने से जीव को वैराग्य आ जाता है। जब दर्शन हो जाते हैं तो शरीर से भी वैराग्य हो जाता है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आज कैसा दिखता है बिहारी जी का प्राकट्य स्थल, और जहाँ बिहारी जी नित्य रास करते हैं और रंग महल में राधा रानी का श्रृंगार करते हैं, हम उसका भी आपको दर्शन कराएंगे। फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ सीमा पांडे। आज मैं आपको निधिवन के दर्शन कराऊंगी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं निधिवन है, और यहाँ भगवान श्री कृष्ण राधा रानी प्रियाजू के साथ में, सखियों के साथ में नित्य रास करते हैं। तो चलिए मैं आपको दर्शन कराती हूँ और इसके बारे में मैं कथा पंडित जी से सुनवाती हूँ। चलिए मेरे साथ। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं श्री कृष्ण के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन में, निधिवन में। तो देखिए, निधिवन का मुख्य द्वार है जहाँ से प्रवेश करते हैं। तो चलिए हमारे साथ प्रवेश कीजिए निधिवन में। यहाँ जो कोई आता है वो राधे राधे गाता है और राधे में हो जाता है। तो चलिए देखिए, यह आप हमारे साथ देख सकते हैं कि मुख्य मार्ग है जहाँ पर निधिवन का मुख्य द्वार है। आप भी अपने मन में राधे राधे बोलते जाइए। बोलिए राधा रानी की जय। जैसे ही हम मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर आप जूता वगैरह उतार सकते हैं, क्योंकि बंदर काफ़ी बाहर बहुत हैं। और यहाँ से आप प्रसाद वगैरह भी खरीद सकते हैं। बंदरों को डालने के लिए चने वगैरह खरीद सकते हैं। राधा रानी पर चढ़ाने के लिए यहाँ पर भोग प्रसाद है, तो आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। निधिवन राज है निधिवन। अभी प्रवेश करेंगे जहाँ से बांके बिहारी जी प्रकट हुए। स्वामी श्री हरदास जी की भजन स्थली है। पहले बांके बिहारी का मंदिर यहाँ था। 550 साल पहले स्वामी हरदास जी ने निधिवन से बिहारी जी को प्रकट किया है। वो निधिवन में बिहारी जी यहाँ विराजते थे। जैसे जैसे पब्लिक बढ़ी तो बिहारी जी को स्थापना वहाँ कर दी। बाद में ये बंद रह गया है। आज भी यहाँ हरदास जी की मूर्ति का दर्शन है। वो अंदर में विराजमान है। स्वामी जी विराजमान है बिहारी जी की जगह, क्योंकि इन्हीं स्वामी जी ने, जो ललिता जी के अवतार थे, उन्होंने बिहारी जी को प्रकट किया। वो दर्शन है ये स्वामी जी का। संगीत के सम्राट रसिक चक्र चूड़ामणि स्वामी श्री हरदास जी की निधिवन दास भजन स्थली है। यही वन है निधिवन। सामने जितनी भी लता पता है दिव्य वृंदावन का स्वरूप है। ये सब गोपियां हैं। आज भी ठाकुर जी के साथ में नित्य रास में प्रवेश होती हैं। शाम के समय 8 बजे के बाद बंदर, पक्षी, पुजारी सब लोग बाहर हो जाते हैं। कोई भी वन में रहता नहीं है। जो भी रहे प्रभु के दर्शन किए, उनका शरीर नश्वर है, यहीं रह जाएगा। आत्मा बिहारी जी में विलीन हो जाती है। उन लोगों की, दिव्य संत लोगों की समाधि है। आज भी संध्या की आरती होती है राधा रमण जी मंदिर की। तो आरती की जब बेल बजेगी, बेल की धुनी से बंदर, पक्षी सब लोग बाहर हो जाते हैं। कोई भी नहीं रहता है। 7:30 बजे पुजारी आरती करके निकल जाएगा। सबकी विंडो बंद हो जाएंगी, कोई भी खोल के नहीं देखेगा। जो लोग देखेंगे अंधेरा दिखाई देगा। भावना मन शुद्ध हो, उनको आज भी यहाँ वंशी की, घुंगरू की, पायल की ऐसी आवाज इनको आज भी सुनाई देती है। यहीं पर नित्य रास बिहारी जी का होता है, जो श्री बांके बिहारी जी यहाँ से प्रकट हुए हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आइए राधे राधे बोल के। यहाँ के पेड़ों की जड़ों की खासियत है,
जगह जगह शाम के समय पे झाड़ू लगती है। यहाँ सोनी सेवा आपको सब साफ मिलेगा। इस समय गौधूली वेला है। गौधूली वेला का तात्पर्य होता है भगवान श्री कृष्ण संध्या के 4 बजते थे तो नंगे पैर गाय चरा के रिटर्न आते थे। तो गौलोक जो भगवान की जब गाय चर के आती थी शाम को, तो गाय चरने के बाद में जो धूल उड़ती थी उसको गौधूली वेला बोलते हैं। आज भी यहाँ सोनी सेवा होती है कि वृंदावन की चुहरी मुक्ति दे ठुकराए। भागवत कहती है कि मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रज और मस्तक लगे मुक्ति मुक्त हो जाए। ये रज जब माथे पे लगती है तो मुक्ति भी मुक्त हो जाती है। लेकिन संतों का भाव है, रसिकों का भाव है कि चित्रकूट की राम रज, वृंदावन की धूल, यह और मस्तक लगे पाप हुए सब दूर। तो कहती हैं व्यास जी कि वृंदावन की चूहरी मुक्ति दे ठुकराए। चूहरी किसे कहते हैं? जो मेहतरानी होती है, झाड़ू लगाती है। जो यहाँ के रसिक हैं वो सोनी सेवा करते हैं, जब झाड़ू लगाते हैं तो उस मुक्ति को भी ठुकरा देते हैं। उनका भाव है कि ना मुक्ति चाहिए ना वृत्ति चाहिए, दृढ़ भक्ति चाहिए चरणों की। तो बिहारी जी की भक्ति आज भी भक्तों को प्राप्त होती है वृंदावन आने से। सारी लता पता एक दूसरे में लिपटी हुई है, सबकी जो ब्रांच है टहनी एक दूसरे में कनेक्टेड है। इधर की साइड में सब देखेंगे सब एक दूसरे से लिपटे हुए हैं कि वृंदावन के वृक्ष को मरम ना जाने कोई, डाल डाल पात पात राधे राधे हुए। सबकी ब्रांच एक दूसरे से कनेक्टेड मिलेंगी। ये सब वन तुलसी के पेड़ हैं, 500 वर्ष पुराने। ब्रज की भाषा में इनको पीलू बोला जाता है। पीलू है, तमाल है, खंडर है, वो पुरानी लता पता है। जड़ खोखली सूखी हैं, पत्तियां इनके हरे हैं कि वृंदावन सो वन नहीं, नंद गांव सो गांव, और वंशी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। ये देखो इस पेड़ की टहनी उस पेड़ से जुड़ी हुई है। ये ऐसे कनेक्टेड है जैसे गुजरात में एक गरबा डांस होता है, एक गोपी एक कृष्ण हाथ पकड़ के सर्कल बना के डांस करते हैं, वही भाव से ये रास का दर्शन है। आज भी नित्य विहार निधिवन राज में होता है। निधिवन का नित्य रास अष्ट सखियों में 7 बिहारी जी खेलते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आओ सब लता एक दूसरे में लिपटी मिलेंगी। तो वृंदावन उसको स्वरूप है। दिव्य वृंदावन का ऐसे जंगल थे, जड़ इनकी खोखली हैं, सूखी हैं, पानी भी इनको कोई डेली डालता नहीं है, लेकिन पत्तियां इनकी 12 मासी हरी रहती हैं। संध्या होती हुई सूर्य नारायण अस्त होंगे तो पक्षी भी यहाँ से निकल जाएंगे। इतनी खोखली जड़ है कि पक्षी अपना घोंसला बना सकते हैं, लेकिन हाँ बनाते नहीं है। कोई भी पक्षी भी नहीं रहता है। शाम को दाना चुगते हैं, सुबह सब निकल जाएंगे शाम के टाइम में। ये सब वृक्ष की लता पता पुरानी लता है। ये सब गोपियां हैं, युगल स्वरूप में दर्शन है वृक्षों का। सब लता है निकली हुई। कलयुग में यही चीज लुप्त हो रही है कि वृक्ष कटन लगो, यमुना सूखन लगी, और कन्याधन खान लगे, और गोवर्धन घटन लगो। आज भी गिरिराज जी तिल तिल धस रहा है। वृक्ष यहाँ के वृंदावन के सब कट रहे हैं। मठ मंदिर आश्रम बन रहे हैं, बिल्डिंग बन रही है। पहले वृंदावन जंगल था। वृंदा नाम तुलसी और वन नाम जंगल। तुलसी का जंगल वृंदावन आज एक स्वरूप बचा हुआ है निधिवन केवल। यहाँ कुंड है जहाँ भगवान ने जब रास किया तो राधा रानी की सहचरी श्री ललता जी, राधा रानी की बड़ी सखी भी थी, वो बड़ी, उनको जब प्यास लगी तो भगवान ने बंसी बजाई और एक कुआं बनाया और गोपियों को जल पिलाया। तो भागवत में वर्णन है वेणुकूप से नाम से, वही जो वेणुकूप है ललता कुंड। बोलो राधा रानी की जय। राधे राधे बोल के आना है। आगे बांके बिहारी जी का प्रकट स्थल है। संगीत सम्राट स्वामी श्री हरदास जी ने 12.5 साल बैठ करके यहाँ भजन किया, संगीत किया। श्री बांके बिहारी जी की मूर्ति यहाँ से प्रकट करी। अभी जो बिहार पंचमी अगेन में निकल के गई है, तो अगेन के दिन बिहार पंचमी के दिन बांके बिहारी का यहाँ प्रकट उत्सव बनाया जाता है। यही बिहार पंचमी के दिन यहाँ प्रकट उत्सव बनाया जाएगा। जिस दिन राम सीता का विवाह हुआ है उसी दिन यहाँ से बिहारी स्वामी जी बधाई देने बिहारी जी मंदिर जाते हैं। तो ये बिहारी जी का प्रकट स्थल है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। राधे राधे बोल के परिक्रमा लगाना है अंदर से। ये राधे राधे बोलते स्वामी जी हैं जिनकी गोद में राधा कृष्ण बैठे हुए हैं। इन्होंने युगल से बांके बिहारी को प्रकट किया है। बांके बिहारी युगल हो गए हैं प्रिया प्रीतम। आज भी जो श्रृंगार होता है उनका बिहारी जी का, उनको लहंगा ओढ़नी पटका चुटीला ऐसा श्रृंगार करते हैं जैसे राधा रानी का श्रृंगार है। वो सहचरी भाव से श्रृंगार बिहारी जी का आज भी होता है। निधि का अर्थ होता है संपत्ति खजाना, वन माने जंगल। तो यहाँ से जो निधि मिली है बांके बिहारी जी मिले हैं। ये चरण है बिहारी जी के। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। चरण स्पर्श कर लो बिहारी जी के। इसी स्थान से बिहारी जी प्रकट हुए हैं। बांके बिहारी का प्रकट स्थल है।
बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आइए, जितने भी ये गड्ढे हो रहे हैं ना शाम के समय पे, इनमें हाँ बिल्कुल देख लीजिए, ये सब यहाँ की पत्तियां बाहर जाती नहीं है, इन गड्ढों में कर देती हैं। इन्हीं की पत्तियां यहीं से लता पताओं में से फिर दूसरी लता प्रकट हो जाती है। तो ये पुरानी लता है, सब देखो ऐसे लिबड़ी हुई हैं, एक दूसरे में लिपटी हुई हैं, रास में जैसे जीव प्रवेश होता है। भगवान शंकर भी गोपी बन गए इस स्थान पर। वो गोपेश्वर महादेव का मंदिर आज भी वृंदावन में है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आ जाओ। नहीं प्रभु, ये ठाकुर जी की लीला है, क्योंकि वृंदावन जो है ना, यहाँ ज्ञान और वैराग्य बुजुर्ग हो गई। धन्यम वृंदावनम तेनम भक्ति नृत्य यत्र चा, कि धन्य वृंदावन धाम जहाँ भक्ति महारानी जी आज भी नृत्य करती है। यहाँ जो जीव प्रवेश होता है 80 वर्ष का भी बुजुर्ग होगा, जिस पे हिला नहीं जाता है, वो यहाँ कीर्तन में आकर नृत्य करने लग जाता है। ये वृंदावन की भूमि ऐसी है। भगवान ने कहा है वृंदावन मम हृदयम, कृष्ण का जो हृदय है वो वृंदावन धाम है। निधिवन हर कोई नहीं आता है। निधिवन का अर्थ होता है निज महल। आपके घर में हर कोई नहीं जाएगा, जो आपका परिचित का होगा वही, लेकिन आपके बेडरूम में भी वही एंटर करेगा जो खास रिलेटिव होगा आपका। इसी प्रकार से निधिवन आने के बाद में जो ये रंग महल है, ये प्रिया प्रीतम का निज महल है, रंग महल, जहां आज भी हमारे बिहारी जी प्रिया जी का श्रृंगार करते हैं। 4 लड्डू, दातुन, लोटे में जल, पान का बीड़ा, ये सब श्रृंगार का सामान आज भी यहाँ रखा जाता है। सुबह आएंगे, लड्डू चबा मिलेगा, दातुन चबी मिलेगी, ऐसा अद्भुत दर्शन मिलेगा जैसे अभी अभी कोई गया हो। श्री बिहारी जी अपने हाथ से प्रिया जी का श्रृंगार करते हैं। सारी सेज यहाँ आज भी लगती है। पहले ये सब ये गोबर मिट्टी का था, बाद में ये सब पक्का बना हुआ है। अंदर में देखोगे कांच लग रहा है, ऊपर में चांदी का बेड है, सारा सामान रखा जाएगा। सुबह आएंगे सब बिखरा हुआ मिलेगा, जैसे आज भी बिहारी जी यहाँ से गए हों। ये रंग महल श्रृंगार घर की लीला डेली यहाँ नाइट में होती है। बोलो राधा रानी की जय। दर्शन करेंगे, राधे राधे बोलना है। आ जाओ। गम की बरसातों में करो, ये रंग महल है, यहीं पर ठाकुर जी का श्रृंगार होता है। आज भी लड्डू, दातुन, पान का बीड़ा, लोटे में जल, सब श्रृंगार का सामान रखा जाता है। सुबह आते हैं, सामान यूज किया हुआ मिलेगा। दर्शन कर लो। सामने में एक प्राण दो देही राधा कृष्ण सनी, राधा कृष्ण युगल हो जाते हैं। यहीं पर बिहारी जी का श्रृंगार होता है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। सामने दर्शन है। अभी ये श्रृंगार है, शाम को हटा देंगे, न्यू बेडशीट चेंज होगी। सुबह आएंगे, सामान सब यूज किया हुआ मिलेगा। राधे राधे बोल के ऐसे निकले। आ जाओ। यहीं पर ठाकुर जी श्रृंगार करते हैं। वो ड्रेसिंग टेबल है, यहाँ श्रृंगार रखा हुआ है राइट में। ये चांदी का बेड है, सब श्रृंगार यूज किया हुआ मिलता है। सामने दर्शन है बिहारी जी का। एक प्राण दो देही राधा कृष्ण सनी। आइए। जितने भी देखो घर मकान हैं, आसपास में सबकी विंडो बंद है। कोई भी रात में खोल के नहीं देखेगा। जो भी देखते हैं इनको अंधेरा दिखाई देता है। बस बंसी की, पायल की आवाज आज भी सुनाई देती है। वो भी हर किसी को नहीं, जिसके ऊपर में बिहारी जी की कृपा है। क्योंकि भगवान का जो रास है वो विशुद्ध प्रेम है। प्रेम और भक्ति दिखती नहीं है, हम उसको फील कर सकते हैं। जब प्रभु की कृपा हमारे ऊपर होगी तब उसका अनुभव होगा, क्योंकि विभूति को ही अनुभूति होती है। बोलो बांके बिहारी लाल। सिंदूर डालना अपराध है। ये लोग डाल जाते हैं, किसी एक ने डाल दिया तो डालने लग गए। हाँ, क्योंकि सिंदूर में इसमें केमिकल होता है। पहले तो ये केमिकल है जो पेड़ों को नष्ट करता है। दूसरा ये सुहाग का प्रसादी है, ये केवल अपने लिए यूज होता है, किसी को दिया भी नहीं जाता है। लिखा हुआ है ना, देखो वृक्ष और पेड़ों पर सिंदूर डालना सख्त मना है, फिर भी लोग डालते हैं। तो ये कली चरण है। ज्ञान बजाई डुमडुमी, वैराग्य बजाई ढोल, ऊधो सूदो फैलिए सुन गोपिन के बोल। यहाँ उद्धव भी आया, जो गोपियों के भाव और प्रेम को देख करके सीधा हो गया। क्योंकि यहाँ ज्ञान का तत्व नहीं है, लेकिन भक्ति भी परिपूर्ण जब है जब उसके पुत्र साथ में है। यहाँ जैसा आपने रंग महल में दर्शन किया, राधा कृष्ण ऐसे लिपटे हुए, एक प्राण दो देही राधा कृष्ण सनी, वैसे ही ये लता में दर्शन करोगे आप। ये जो सामने पेड़ है ऐसे लिपटा हुआ है एक दूसरे में, जैसे युगल एक आलिंगन करते हैं, ऐसे हक करते हैं, वो पोजीशन में दर्शन है इस वृक्ष का।
कहती है वृंदावन सो वन नहीं और नंद गांव सो गांव, बंसी वत्सो वट नहीं कृष्ण नाम सो नाम। ये वृंदावन की लता पता, रात में करें कृष्ण कथा, युगल भाव का दर्शन है। स्वामी जी की वाणी और पदों में लिखा हुआ वृंदावन ब्रज बीठन दीजे सोहनी और गुंज माल हाथ पौनी। वृंदावन की जो सबसे बड़ी सेवा है वो सोहनी सेवा है। सोहनी बोलते हैं झाड़ू सेवा, तो यहाँ सोहनी सेवा स्वामी जी करते थे। वृंदावन वास जब ही मिलता है जो पहले सोहनी सेवा करता है उसको बिहारी जी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि बांके बिहारी जी की इत्र और सोहनी सेवा विशेष मानी गई है। हाँ, आज भी बांके बिहारी मंदिर में स्पंज बात होता है, अभिषेक नहीं कराते हैं, उनको स्पंज बात कराया जाता है और डेली नाइट में उनकी इत्र मालिश होती है। राधे राधे बोल के आना है। आजा मंडल है जहां पर बांके बिहारी जी नित्य रास करने आते हैं, इसको रास मंडल बोला जाता है। यही भगवान शंकर जी दर्शन करने आए पार्वती के साथ में, तो पार्वती को आने दिया, शंकर जी को गोपियों ने लौटा दिया। कब की बात है? कार्तिक की शरद पूर्णमासी के दिन की बात। प्रभु ने, गोपियों ने, भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों ने बोला शंकर जी को आ जाओ, लेकिन गोपियां बोली कि ये पुरुष है, ये यहाँ प्रवेश नहीं कर सकते। तो भगवान शंकर चले गए यमुना के पास में, यमुना के पास जाकर साधना लगाकर बैठ गए। यमुना जी सूर्यदेव की पुत्री हैं, कृष्ण की पटरानी हैं। यमुना जी ने अपना स्वरूप दिया, श्रृंगार दिया। जब लाल साड़ी पहनकर भगवान शंकर और मुकुट लगाकर यहाँ नृत्य करने आए तो नर से बने नारी भोलेनाथ भंडारी। भगवान शंकर का रूप बना गोपेश्वर। आज भी वह गोपेश्वर का मंदिर वृंदावन में है जो गोपी स्वरूप में दर्शन होता है। गोपेश्वर किसे कहते हैं? गोपियों के ईश्वर। गोपी कौन है? कोई स्त्री या पुरुष गोपी नहीं होता है। गौ शब्द संस्कृत में इंद्रियों को कहा जाता है, जो हमारे अंदर सेंसेस होती हैं उन इंद्रियों को गौ शब्द कहा जाता है। पी माने पान करना। जब जीव इंद्रियों को पान कर लेता है वह गोपी बन जाता है। ज्ञान में, ध्यान में, योग में जब तक आप मेडिटेशन से कनेक्ट हो तब तक आप इंद्रियों को पान कर रहे हो, ब्रह्म से कनेक्ट हो। लेकिन जब भजन से हट गए, आप ब्रह्म से हट गए, तो परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। ऐसे ही गोपी भाव जब है, जब आपके अंदर प्रेम परिपूर्ण आ जाएगा, तो यहाँ भगवान शंकर गोपी बने, गोपेश्वर नाम पड़ा है। जो लोग रात में रुके, प्रेम और भक्ति में जो डाउट करता है वो आउट हो जाता है। उन लोगों की ये समाधि है। ये सब संतों की समाधियां हैं। जितने भी समाधि आप भी पीछे देखोगे सब उन्हीं लोगों की है जिन्होंने भी दर्शन किए। शरीर नश्वर है, यही रह जाएगा, आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। यहाँ बंसी चोर राधा रानी जी का दर्शन है। कृष्ण जी गोपियों का माखन चोरी करते थे, तब राधा जी ने प्लान बनाया, कन्हैया दुनिया की चोरी करता है, मैं इसकी चोरी करूंगी। तो यहाँ बंसी चोर राधा रानी है। राधा जी ने कृष्ण की फ्लूट बंसी चोरी करके यहाँ बजाई है, तो इनका नाम पड़ा है बंसी चोर राधा रानी। वही बंसी चोर राधा रानी का दर्शन है। ललिता विशाखा दोनों तरफ में है, बीच में राधा रानी है। अंदर दर्शन करेंगे, आइए चलिए। दोनों बाजू में सखियां हैं, ललिता विशाखा, बीच में राधा रानी कृष्ण रूप में बंसी बजा रही है। ये बंसी चोर राधा रानी है। आइए। अच्छी हृदय की मुरलिया बाजी, वही बंसी चोर राधा रानी का दर्शन। यहाँ बाबा हरिदास जी की समाधि है। 1630 में भजन करते करते बाबा हरिदास जी ने समाधि ली, जीवित समाधि ली। जब बांके बिहारी उनकी गोद में खेलने लगे, उनका शरीर यहीं रह गया, भजन करते करते समाधि ले ली। वो समाधि का दर्शन है हरदास जी का। स्वामी हरदास जी द्वापर में ललिता सखी के अवतार थे। ये गोस्वामी जगन्नाथ जी की, पंजाब से निकास हुआ गोस्वामी जगन्नाथ जी की समाधि है। हरिदास जी के भतीजे हुए, इन्होंने यह भजन करते करते समाधि ली। 3 संतों की समाधि है, जगन्नाथ, हरिदास और विट्ठल विपुल। उधर स्वामी जी की समाधि का दर्शन है, जो द्वापर में ललिता सखी के अवतार हुए हैं बाबा हरदास जी, उनकी जीवित समाधि का दर्शन। आ जाइए। ये समाधि का दर्शन है, ललिता सखी के अवतार है, बांके बिहारी के प्रकट करता है। आ जाओ। ये सामने दर्शन है ललिता सखी का। आ जाओ। यहाँ पर विट्ठल विपुल जी का दर्शन है। स्वामी विट्ठल विपुल जी की समाधि है, भजन करते करते समाधि ली। स्वामी जी हरदास जी के भतीजे थे विट्ठल विपुल जी के। कुंज बिहारी श्री हरदास और विट्ठल विपुल बिहारन दास, स्वामी विट्ठल विपुल जी की जीवित समाधि का दर्शन है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। सब संतों की समाधि है, गोस्वामी लोगों की, जो बिहारी जी के सेवायत तो गोस्वामी है, उनकी यहाँ समाधियां हैं। क्योंकि जो भी गोलोक वास करते हैं उनको वृंदावन निधवन वास मिलता है। ये सब गोस्वामी जनों की समाधि है, वहाँ संतों की समाधि है। जो भी गोस्वामी जन पधारते हैं निकुंज वास मिलता है। हाँ, बिहारी जी के जो सेवायता है उन लोग जो निकुंज वास पाते हैं तो उनको यहाँ निधवन वास में समाधि बनाई जाती है उनकी। रास का ऐसे ठाकुर जी रास करते हैं।
ये है नित्य रास, मतलब रास अष्टसखियों में होता है, ये महारास है। महारास में आपने दर्शन हर बार ये पिक्चर देखी होगी। इसमें जो डिफरेंट है कि कृष्ण के हाथ में जो बंसी है वो केवल राधा रानी के साथ में है और कृष्ण गोपियों के साथ में बिना बंसी के है। तो बंशी वाला जो कृष्ण है वो प्रिया जी के साथ और माया रूपी कृष्ण गोपियों के साथ। ऐसे ही नित्य रास निधि वन में आज भी होता है। भगवान बिहारी जी नित्य रास करने निधि वन में आते हैं। स्वामी जी आज भी बिहारी जी का भोग लगता है तो भोग मोर बंदरों को खिलाया जाता है। भोग क्योंकि भगवान माखन चोरी करते थे, मोर बंदर ब्रजवासी खाते थे, भगवान नहीं खाते थे। 9 लाख गाय थी, जिसके यहाँ 9 गाय होगी वो दूध दही की डेयरी खोल लेगा। कन्हैया के यहाँ 9 लाख गाय थी, फिर भी भगवान माखन चोरी करते थे, ब्रजवासियों को खिलाते थे कि ब्रजवासी वल्लभ सदा जीवन मेरे प्राण और इन्हें तनिक ना विचारू मोय नंद बाबा की आन। प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल की जय। का स्वरूप है, यहाँ आज भी निधिवन बोला जाता है। ये निधिवन यहाँ रास करते हैं बिहारी जी। ये वृंदावन का स्वरूप है, यहाँ आज भी निधिवन बोला जाता है। ये निधिवन यहाँ रास करते हैं बिहारी जी। निधिवन में ही ठाकुर जी ने नित्य रास किया है। बिहारी जी की नित्य रास लीला निधिवन में होती है। यहाँ पर आज भी संध्या के समय कोई प्रवेश नहीं होता है जीव, अर्थात जो भी यहाँ प्रवेश हुआ दुपके चोरी छुपके से उनको ठाकुर जी की आवाज़ सुनाई दी बंसी पायल की, वो लोग यहाँ रुके हैं। अब मंदिर बंद होने के बाद कोई प्रवेश नहीं होता है। भगवान की नित्य लीला आज भी होती है। अपराध विशेष माना जाता है जो भी रात्रि में यहाँ प्रवेश करता है, क्योंकि शरीर नश्वर है। भगवान का नाम सुमरन करने से जीव को वैराग्य आ जाता है। जब दर्शन हो जाते हैं तो शरीर से भी वैराग्य हो जाता है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। इस तरीके से दोस्तों मन में राधे राधे गाते हुए और निधि वन का हमने दर्शन किया। बहुत ही सुंदर आपने देखा। और राधे राधे गाते हुए हम अब बाहर चलते हैं। हमारा दर्शन पूरा हो गया है। ऐसा कहते हैं राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। तो आप भी राधे राधे गाइए, गाते हुए दर्शन कीजिएगा और मन में ध्यान रखते हुए दर्शन करते हुए हम अब बाहर निकलते हैं। ये निकास द्वार है, आप देख सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। धन्यवाद।